गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम सांख्य पद्धति कहते हैं हिंदी में, नंबर सिस्टम, और हिंदी में इसको कहते हैं सांख्य पद्धति। लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी इसको क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो हम बोथ लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो आज नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम को बोलते हैं सांख्य पद्धति। तो सबसे पहले इजी नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो अंक होते हैं, यानी अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, वो कितनी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारी होती हैं डिजिट, जो सिंगल होती हैं। दीज आर डिजिट्स। तो 9 डिजिट होती है। 0 इज़ नथिंग, 0 कुछ भी नहीं होता है। और 1 से लेकर 9 तक ये सारी क्या होती है? डिजिट होती है। अब क्या होता है, जब ये 10 से आगे बढ़ जाता है, जब मोर देन 1 डिजिट आ जाती है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर सिस्टम पता चल गया, डिजिट्स आपको पता चल गई, अंक से नंबर कैसे बनता है, संख्या कैसे बनती है, वो आपको पता चल गया, ठीक है। 10 से लेकर अब जो नंबर होते हैं, 2 डिजिट जिसमें आती है वो होती है हमारी संख्या, और जिसमें सिंपल 1 डिजिट होती है उसको बोलते हैं हम अंक, ठीक है। अब आता है बहुत टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या नेचुरली जो मुंह से निकल जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम 0 से काउंट नेचुरली हम नहीं करते हैं, हमारे मुंह से सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर, जिसको आप रटोगे तो जो 1 से स्टार्ट होती है, तो अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर पता चल के आपको, ठीक है। अब आता है दूसरा, हमारा आता है पूर्ण संख्या, या फिर इसको आप बोल सकते हो पूर्णांक भी, इसको आप बोल सकते हो, और होल नंबर भी इसको आप बोल सकते हो। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, होल मतलब सारे नंबर, ठीक है। अब आते हैं जो सम संख्या और विषम संख्या, जो आपको पहले ही पता हो। संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और विषम संख्या होती है, सम मतलब इवन नंबर, विषम मतलब ऑड नंबर्स। ऑड जो 1, 3, जो 2 के टेबल में नहीं आते नेचुरली, आपको ये बात पता करनी है कि जो 2 से डिवाइड हो जाते वो होता है इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो होता है ऑड नंबर। अब 4th नंबर पे हम आ जाते हैं। अब आते हैं हम प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं भाज्य और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब आपको पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके जो फैक्टर बनते हैं, क्या बनते हैं? फैक्टर जो बनते हैं वो मोर देन 2 बनते हैं, इसके फैक्टर। तो सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो वो होता है 4। क्यों होता है आपका 4? अब प्राइम नंबर भाज्य संख्या होती है जिसके मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 लेते हैं, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 3 का भी सेम है। अब आ जाते हैं 4 पे। 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से तो होता ही है, और इटसेल्फ आप खुद से तो होगा ही। तो इसके कितने बन रहे हैं फैक्टर? मोर देन 2 बन रहे हैं, यानी 3 फैक्टर इसके बन रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है? प्राइम नंबर है। और तो 2 और 3 तो है नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आपका 4 आएगा, ठीक है। जैसे 4 हो गया, अब 4 के बाद आपका कितना? 6 हो गया, क्योंकि 5 के 2 ही फैक्टर बनते हैं। 8 हो गया, 7 के भी 2 ही फैक्टर बनते हैं, सो ऑन। जो आगे आपने निकाल के देखना आपको पड़ेगा। फिर आता है हमारा
फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसके फैक्टर कितने बनते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, ओनली टू ओनली। जैसे ये खुद से, इसका एक खुद से इटसेल्फ एक फैक्टर बनेगा और एक 1 से बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 देखिए, 2 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 1 जा 2 और फिर 1, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। ये खुद से जाता है, 1 से जाता है, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर बने। तो 2 क्या है? क्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो याद रखना, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन सब के क्या है? 2 ही फैक्टर बनते हैं। अब 9 के नहीं बनते, 9 एक भाज्य संख्या है, और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये जो नंबर हैं ये हैं हमारे कंपोजिट नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाएंगे, एक और जो मेन जो नंबर बचते हैं हमारे, वो है रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं, हमने एक बात पढ़ी है कि उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 22/7, पाई की वैल्यू बताई जाती है 22/7, लेकिन इसको हम कट कर सकते हैं, तो ये कट सकता है, ठीक है। तो इसको हम इसको लिख सकते हैं हम, ये एक रैशनल नंबर है। दूसरा 2/4, 3/6, ये सारी क्या है? हमारी रैशनल नंबर है। 3/0 और 0/3, क्या ये दोनों रैशनल नंबर हैं? ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो Q है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है कि P डज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स 0/3 इज अ रैशनल नंबर। तो याद रखना है, बटे में 3 नहीं आना चाहिए। क्या 2 एक रैशनल नंबर है, 6 एक रैशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्यों? जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में होता है 1, उसके अपॉन में होता है 1। दैट्स वाई 2, 6 और 5 आर दो हमारा ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा इरैशनल नंबर। आई होप आपको रैशनल नंबर पता चल गया होगा। इरैशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को क्या होता है? हमने पढ़ा, इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे √2, √3, √5, √7। याद रखना, जो इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर में क्या होता है, उसके ना वो, जैसे यहाँ पे अगर √4 लिखे तो ये तो 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। याद रखना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंप्लीट रूट है, तो यानी 2 2 जब 4 होता है, तो ये अंडर रूट इसका टूट सकता है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। तो याद रखना, अगर हम बात करें पाई की जो वैल्यू होती है, अगर हम 3.14 और इन्फिनिटी तक जाती है, तो इट मीन्स जो है पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, क्या √3/√2 हमारा इरैशनल नंबर है? यस, ये एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि √3 भी इरैशनल नंबर है, √2 भी इरैशनल नंबर है, और दोनों अंडर रूट में लिखे गए हैं। तो ये P/Q के रूप में तो है, लेकिन ये अंडर रूट की फॉर्म में है, तो हम
कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। अगर √5/√7, क्या ये इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? आप सोचोगे तो p/q के रूप में है तो इसको हम रैशनल नंबर लगा लेते हैं। नहीं, ये क्या है, अंडर रूट की फॉर्म में है और क्या है, इसका आंसर अगर हम निकालें तो इन्फिनिटी ही निकलेगा। तो ये क्या आएगा हमारा, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। अब हमारा आता है, ठीक है, अब एक बात याद रखना आपने, जो ध्यान देने वाली बात है, जो ऑल आपके होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। याद रखना आपने, रैशनल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और पूर्णांक जो होते हैं ना, वो भी सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर आपको बता ही दिया, अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं, उनका कोई पूर्ण रूट नहीं निकलता है। जैसे √4 है, मैंने आपको बताया ये होता है रैशनल नंबर। कैसे होता है, क्योंकि 2 की फॉर्म में ये पूरा कर जाता है। जैसे 2 × 2 = 4, तो इसका √2 जाता है। दैट्स वाई ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं √4। अगर √25 आया, दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर,